अस्सलाम वालेकुम। हम अपने कोर्स का बाकायदा आगाज़ करते हैं ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग का। तो कोर्स का ओवरव्यू हम पहले देख चुके हैं। तो मॉड्यूल 1 जो है इसमें हम ओवरव्यू करेंगे लोकल और ग्लोबल ई कॉमर्स का कि क्या सिनेरियो है। इससे पहले कि हम ग्लोबल और लोकल ई कॉमर्स के बारे में देखें, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है या कौन लोग हैं जो ई कॉमर्स का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो टूल्स इसके लिए रिक्वायर्ड जो है कोई लैपटॉप चाहिए या मोबाइल फ़ोन, तो लेकिन लैपटॉप ज़रूरी है क्योंकि मार्केटिंग के लिए जो है फेसबुक और टिकटॉक एडवर्टाइजिंग जो हम सीखेंगे तो वो लैपटॉप के बगैर नहीं हो पाएगी। तो लैपटॉप ज़रूरी है इसके लिए। मोबाइल मैंने साथ लिखा हुआ है लेकिन लैपटॉप मस्ट है। इतना हाई फाई लैपटॉप नहीं चाहिए, बस इतना लैपटॉप हो कि उस पर इंटरनेट का जो है वो चल सके बस। और दूसरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट आपको आपके चाहिए होंगे, वो डेफिनेटली आपके होंगे, पर नहीं है तो फिर आपको बनाने पड़ेंगे उसके। और उसको हम यूज़ करेंगे, उसके ऐड अकाउंट को जो है उस सेटअप करने में ये अकाउंट जो है यूज़ होंगे। और अगर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए वो व्हाट्सएप बिज़नेस नंबर चाहिए होगा। यूजुअली सबके पास होता है। तो एक व्हाट्सएप बिज़नेस नंबर चाहिए होगा और बेसिक डिजिटल स्किल चाहिए जिस बंदे को या बंदी को ये पता हो कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं और यूज़ कैसे करते हैं, इंटरनेट पे रिसर्च कैसे करते हैं। तो जो हाँ ना उसको पता हो तो फिर वो ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इजीली कर सकता है। इतने हार्ड एंड वास्ट रूल इसके लिए नहीं है, ना ही प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है, ना ही कोई कोडिंग, बस इसके लिए डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा और स्किल को जो है वो लर्न करना पड़ेगा। तो अभी हम अपने मॉड्यूल की तरफ आते हैं। तो मॉड्यूल में हमारे पास असल में ई कॉमर्स या हर बिज़नेस जो आप स्टार्ट करेंगे उसके लिए सक्सेस माइंडसेट चाहिए होता है। तो सक्सेस माइंडसेट मतलब ये है कि अपना जहन पहले ऐसा बना लेना कि मैं ई कॉमर्स करूँगा तो उसके ये चैलेंजेस होंगे, उसके ये प्रॉफिट होंगे। आप में ये कोई लॉटरी या नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म बिजनेस आप इसको लेंगे ई कॉमर्स को। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस जो होता है उसमें टाइम लगता है, उसमें ग्रो करने में और सक्सेस हासिल करने में। तो क्विक रिच स्कीम नहीं है, ना ही लॉटरी है कि बस आप आज कोर्स सीखेंगे, कल फिर जो है थोड़े से पैसे लगा के तो आप मिलियनर बिलियनर बन जाएंगे। तो ये जहन से आप निकाल लें, ये लॉटरी सिस्टम नहीं है बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस है और ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। दूसरा पॉइंट जो सक्सेस माइंड के लिए चाहिए वो ग्रोथ माइंडसेट है। मतलब ये है कि आपने ये नहीं कहना कि बस आपने ये कोर्स कर लिया या ये कुछ बातें सीख ली और बस बात ख़त्म, क्योंकि टाइम डे टू डे जो है चीज़ें अपडेट हो रही होती है, तो आपको अपने आप को अवेयर रखना पड़ता है और लर्निंग जो है वो आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। दूसरा ये एक्शन और थिंकिंग। मतलब हम लोग जो है एक चीज़ सीखते हैं फिर उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसे मुझे चीज़ें मिल जाए या ऐसे मौके मुझे मिल जाए, अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए तो फिर मैं काम स्टार्ट करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। मतलब जो जो भी आपने सीखा है उसको उसको प्रैक्टिकल करना है, बस एक्शन लेना है। उसमें गलतियाँ होंगी, मिस्टेक होंगी, आप उतनी मिस्टेक से जो है बार बार सीखेंगे और उसी को दोबारा उस मिस्टेक को नहीं करेंगे। तरीकाकारी है। दूसरा ये है कि आपने डेटा ड्रिवन होना है। मतलब ये है कि सिर्फ इमोशन पे डिपेंड नहीं करना बल्कि डेटा के बेस पर फैसला करना है। मतलब ये है कि आपने पास्ट में एक मिस्टेक ये बिज़नेस स्टार्ट करने में, तो उससे आपने कुछ सबक लेना चाहिए और आगे फिर उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। या आपको अगर आप कोई प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं, मार्केट एनालिसिस, तो वो इसी में आ जाता है कि आपको डेटा आपके पास आ जाता है। तो इमोशनली जो है आप डिसीजन नहीं लेते बल्कि डेटा के बेस पर आप डिसीजन लेंगे। तभी लेंगे जब आपका माइंडसेट वो ग्रोथ वाला होगा, वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फोकस नहीं देगा बल्कि हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ देखने की रिसर्च करेगा, सलाहियत रखेगा। दूसरा ये कि कंफर्टेबल विद टेस्टिंग एंड फेलियर। ई कॉमर्स में आपको फेलियर लाजमी आएंगे। ये नहीं हो सकता कि आपने एक प्रोडक्ट इतनी अच्छा रिसर्च कर लिया वो और उसकी जो है मार्केट एनालिसिस भी कर दी है और लोग वो उसको सेल भी कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए फेल हो जाए। तो आपने फिर उसको उनके पॉइंट्स निकालने, उसके एनालिसिस करने हैं कि कहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है। तो उसके बाद दोबारा आपने न्यू प्रोडक्ट की तरफ जाना है। एक ही प्रोडक्ट या एक ही चीज़ पे नहीं चिमटे रहना कि मैंने इतनी रिसर्च की, इतने इस पे काम किया, उसके बावजूद ये नहीं चली। तो मतलब ये है कि आपने टेस्टिंग रेगुलर करनी है। तो मैंने इसमें लिखा हुआ है, आई विल टेस्ट एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट बिफोर डिसाइडिंग ई कॉम डजन वर्क। इसके बाद मैं ये फैसला करूँगा कि ई कॉमर्स काम नहीं करती या। तो मतलब ये है कि आपने 10 एटलीस्ट जो है मिनिमम 10 प्रोडक्ट्स तो आपने उस पर रिसर्च करनी है और उस पर काम करना है।
एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ। और क्योंकि ये प्रोडक्ट हंटिंग में हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो उस काफ़ी उसमें रिसर्च करना पड़ता है ना। तो रिसर्च आप करेंगे, उस पर जितना टाइम लगाएंगे उतना ही उससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि आपको डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। डिसिप्लिन होके काम करना पड़ेगा, मतलब ये रेगुलर इसको अगर आप ई कॉमर्स एज अ बिज़नेस करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको रेगुलर इसको काम करना पड़ेगा और रेगुलर उस पर काम करना होगा, तभी आप उसमें कामयाब होंगे। दूसरा है कस्टमर सेंट्रिक थिंकिंग, मतलब ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या ई काम बिजनेस करना है तो इस मकसद के लिए नहीं करना कि मैं सिर्फ पैसे कमाऊंगा, बल्कि कस्टमर के बेस पे आपने सोचना है कि मैं कस्टमर का ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ऑटोमेटिक आपको बिजनेस पैसे या बिजनेस तो आएगा, लेकिन सोच आपकी ये होगी कि मैं ये प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहा हूँ या जो भी चीज़ नी सिलेक्शन कर रहा हूँ तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, वो दो लोगों का जो है कोई मसला जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सीरम लॉन्च करता हूँ स्किन केयर में, तो सीरम जो है वो लोगों के मतलब पिंपल्स है या डार्क सर्कल है या डार्क स्पॉट्स है वो रिमूव करने के लिए होता है। तो मेरा मकसद उस चीज़ को ख़त्म करना है या उस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है। तो कस्टमर बिहाफ पे मैं सोचूंगा और सिर्फ पैसों को जहन में रख के नहीं सोचूंगा कि मुझे इतना इसमें मार्जिन बच रहा है तो बस ये चीज़ मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इस पे आपने फोकस नहीं करना, बल्कि फोकस आपका ये होना चाहिए कि कस्टमर सेंट्रिक थिंकिंग हो उसमें। सेकंड लास्ट जो है वो रेजिलियंस है टू नॉइस एंड नेगेटिविटी, मतलब आपको लोग कहेंगे कि ज़्यादातर उन सोसाइटीज़ या उन एरियाज़ में जहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग या ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग अभी न्यू है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोग आप क्या सीख रहे हो, तो मैं ये डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स सीख रहा हूँ, तो लोग आपको कहेंगे कि ये तो स्कैम है और मेरे साथ ही स्कैम हुआ या मार्केट सेचुरेट हो चुकी है और ये ऑनलाइन चीज़ें नहीं बिक सकती। मैंने चीज़ ऑर्डर की थी और वो जो मैंने जो चीज़ ऑर्डर की थी उसके बदले में मुझे दूसरी चीज़ मिल गई, मतलब जो स्पेसिफिकेशन दी थी वो नहीं थी। तो इस तरह की बातें आप सुनेंगे, तो इस पे आपने इसको रेजिलियंस शो करना है, इस पे आपने ध्यान नहीं देना, बल्कि अपनी लर्निंग पर अपने काम पर जो है वो फोकस करना है। लास्ट में जो है क्लियर गोल्स आपके होने चाहिए। रिव्यू हैबिट, मतलब ये कोर्स का गोल आपको ये होना चाहिए कि मैं ये कोर्स जो है कंप्लीट करूँगा और इसके बाद मैं ई कॉमर्स का एज a सर्विस या एज a प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट लूँगा। ये इस कोर्स का आपका गोल होना चाहिए। इसी तरह आपकी लाइफ में भी गोल होने चाहिए, मंथली गोल होने चाहिए, ईयरली गोल होने चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो इस तरीके से आपका माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा पहले कि मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मैं यही करूँगा। मतलब लोग ऐसा करते हैं या मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि हम मुख्तलिफ कोर्सेज़ करते हैं, कभी एक कोर्स कर लिया, कभी दूसरा कर लिया, कभी तीसरा कर लिया, बस देखते ही देखते किसी की वीडियो देखते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ बयान कर रहा होता है, खसूसियात बयान कर रहा होता है। एक मिसाल के तौर पर अभी वीडियो एडिटिंग चल रही है कि यूट्यूब ऑटोमेशन आ गया, एआई आ गया। तो आपने एक ये कोर्स जो सिलेक्ट किया है ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, तो आपने इसी पे फोकस करना है, फिर इसको चेंज नहीं करना है, इसको आप इसको टाइम देना है आपने। तो उम्मीद है जब आप एक ही कोर्स करेंगे और इसी को फिर पॉलिश करेंगे आगे, तो आपको इस पर सक्सेस लाजमी मिलेगी। अच्छा, की टॉपिक्स जो इस कोर्स मॉड्यूल के हैं वो ओवरव्यू ऑफ लोकल ई कॉमर्स के हैं और टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में से हमें देखेंगे लोकल प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं और एडवांटेजेस इससे क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड ट्रेंड्स इसमें क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले जो है ग्लोबल ई कॉमर्स हम देख लेते हैं कि ग्लोबल ई कॉमर्स जो है हमारे पास ये 4.4 ट्रिलियन जो है, पर 2025 में इसकी मार्केट कैप जो है, टोटल सेल्स जो है वो 4.4 ट्रिलियन डॉलर है। और प्रोजेक्टेड ये है कि 2026 में ये 4.9 ट्रिलियन हो जाएंगे, मतलब इसमें ग्रोथ आएगी 12% की। और ओवरऑल जो सिनारियो या फ्यूचर जो है वो 2030 का 7.9 ट्रिलियन डॉलर का, मतलब ये है कि ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं ये यूरोप में या अमेरिका, यूके, यूएसए, तो इनमें ये ग्रोथ तो काफ़ी हो चुकी है। 80 to 85% जो है लोग वो ऑनलाइन ही परचेजिंग करते हैं, लेकिन ये ग्रोथ जो आ रही है ये 12% इसमें आ रही है और 2030 तक ये 7.9 ट्रिलियन हो जाएगा। तो ये एशिया पैसिफिक के जो कंट्रीज़ हैं हमारे साइड पे जो है, मतलब ये मिडल ईस्ट हो गया और पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, तो यहाँ से भी इसमें ग्रोथ आ रही है और इसमें ये 59% सेल जो है ये इसी से ग्रोथ इसमें है।
अच्छा जी, प्लेटफॉर्म जो हमारे पास है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है वो इसमें अमेज़ॉन है, अलीबाबा है, टीमो है, ईबे है, इसी तरह इट्सी है। लोकल जो हमारे पास है वो दराज है। तो अमेज़ॉन जो है ये बिज़नेस टू कंज्यूमर B2C में लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है बिज़नेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट कंज्यूमर कोई चीज़ें यहाँ से बाय करते हैं कंज्यूमर। और अलीबाबा जो है ये बिज़नेस टू बिज़नेस है, मतलब ये है कि एक अभी मैं ई कॉमर्स स्टार्ट करूँगा तो मैं एज अ शॉपकीपर काम करूँगा, तो मैं अपने लिए सामान जो है वो अलीबाबा से बुल्क में ऑर्डर करूँगा, तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस हो गया। और टीमो जो है ये भी बिज़नेस टू कंज्यूमर है, ईबे भी बिज़नेस टू कंज्यूमर है, और दराज भी जो हमारे पास है, मतलब मैं दराज का काम स्टार्ट करता हूँ एज अ शॉपकीपर, तो मैं दराज पर लिस्टिंग करूँगा और वहाँ से जो ऑर्डर आएगा तो वो किसका आएगा, कस्टमर का डायरेक्ट आएगा, मतलब इसमें हो शॉपकीपर जो है वो ऐसा शॉपकीपर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये बिज़नेस टू कंज्यूमर है। और शॉपिफाई जो है ये प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज़ करेंगे ये अपनी शॉप बनाने के लिए, और उस पर फिर हम सेल्स जनरेट करने के लिए शॉपिफाई जो है प्लेटफॉर्म वो यूज़ करेंगे। इस तरह पाकिस्तान ई कामर्स लैंडस्केप जो है पाकिस्तान में इसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। ये 2026 तक इसकी जो मार्केट है वो 300 बिलियन PKR रुपीज़ जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में, और 1.1 बिलियन जो है USD में आता है। और प्रोजेक्टेड यही है कि 500 बिलियन तक ये इस ईयर में पहुंच जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो ई कामर्स है पाकिस्तान में, तो ये अभी है कोई 6 to 7% पॉपुलेशन जो है वो ई कामर्स मतलब ऑनलाइन बाइंग कर रही है। बाकी जो है अभी इसमें ग्रोथ हो रही है। अभी इंडिया में जो है ये तकरीबन रेशो जो है वो 16 to 18% हो गया है। तो जो चीज़ पहले इंडिया में होती है वो फिर पाकिस्तान में भी हो जाती है। तो इस तरह यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। ई कामर्स हमें क्यों स्टार्ट करना चाहिए, तो इसका मिसाल मैं देता हूँ सीमेंट की फैक्ट्री की, मतलब सीमेंट जो है हर जगह अवेलेबल है। तो एज ए इंडस्ट्री जो है सीमेंट में ग्रोथ ने और जितनी ग्रोथ थी वो उसकी हो चुकी है, इतना उसमें इंडस्ट्री में ऐसी ग्रोथ नहीं है। सीमेंट का यूज़ है लेकिन ग्रोथ इंडस्ट्री में नहीं है। यहाँ पर ई कामर्स जो है अभी 6 to 7% है। तो इसको जिस तरह UK और USA में 80% हो गई है, तो इसको भी आज से 10 साल बाद 80% पे जाना है। सब चीज़ लोग जो है वो ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग कर रहे होंगे, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस है। तो जब यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस हो वहाँ पे बिज़नेस जो है वो डेवलप करना आसान होता है, और कम पैसों से बंदा जो है वो ग्रोथ कर सकता है। टाइप्स ऑफ ई कामर्स जो हमारे पास है इस पे तो अलग से मॉड्यूल भी है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ आपको। ये बिजनेस टू अच्छा, टाइप्स ऑफ ई कामर्स मॉडल जो है ये बिजनेस टू कंज्यूमर है। B2C जो मैंने पहले बात की है, जिसका मिसाल मैंने आपको अमेज़ॉन दी है, टीमू दी है, तो दराज दी है। तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर है। इस तरह बिजनेस टू बिजनेस जो है ये होलसेल मार्केट जो है अलीबाबा हो गया, या 168.com हो गया, मेड इन चाइना हो गया, ये जो है बिज़नेस टू बिज़नेस है। होलसेल में आप इनसे चीज़ें लेंगे, आपको एक चीज़ नहीं देंगे बल्कि आपको 100,000 के पीसीस मिलने होंगे। और C2C जो है ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, मतलब जिस तरह OLX मिसाल है, यहाँ पर क्लासिफाइड वेबसाइट है, हम उस पर चीज़ें लिस्ट करते हैं। एक आम बंदा जो है कंज्यूमर जो है वो, मतलब मेरा यूज़ का मोबाइल है और मैं जाके शॉप पे भेज देता हूँ दूसरे को, तो वो बाय कर लेता है, तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। और D2C जो है ये डायरेक्ट टू ब्रांड है, मतलब एक ब्रांड है यहाँ पे कार्डी हो गया, या गुल अहमद हो गया, या स्टाइलो हो गया, या बाटा हो गया, तो इनसे हम डायरेक्ट चीज़ लेते हैं, तो ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और चीज़ जो या दूसरे से मैन्युफैक्चर अपने लेवल से कराते हैं, और डायरेक्ट जो है हमें भेजते हैं कस्टमर को, जो कंज्यूमर हो गया ना। तो ये D2C हो गई। ये टाइप्स ऑफ ई कामर्स है हमारे पास। जब बिजनेस मॉडल जो है हमारे पास, ये ड्रॉप शिपिंग है, वाइट लेबल है, और प्राइवेट लेबल है। तो ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग इस पर तो अलग से मॉड्यूल भी है, उसमें भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे से देख लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग वो मॉडल है जिसमें हम मतलब ये है कि एक ऑनलाइन साइट है, उसके पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो उसके बिहाफ में मैं सेल करता हूँ अपना कमीशन रख के। तो मैं उसके लिए मार्केटिंग करूँगा और उस प्रोडक्ट को सेल जनरेट करूँगा। तो जब सेल जनरेट होगी तो वो मैं उस साइट वाले को, जैसे CJ ड्रॉप शिपिंग होगी, या ये हो गया DS ड्रॉप शिपिंग, तो इस साइट पे मैं उनको ऑर्डर दे दूँगा कि आप डिलीवर कर दें। तो जब वो डिलीवर करेंगे तो उसमें जो कमीशन होगा वो मुझे उनकी सेल जनरेट करने की वजह से मुझे मिल जाएगा। तो ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है पाकिस्तान में ज़्यादा फिजिबल नहीं है, और बाहर दुनिया में जो है ये
सही है। दूसरा वो वाइट लेबल है। वाइट लेबल ये है कि एक होलसेलर है या एक डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं उससे माल उड़ाता हूँ और उस पे लोगो जो है ब्रांड का नहीं होता है, या मतलब ये है कि मेरा लोगो नहीं लगा होगा या मेरा ब्रांड नहीं होगा, किसी और की प्रोडक्ट है, बस मैं उठा के उसको रीसेल करता हूँ। तो ये ज़्यादातर जो पाकिस्तान में हो रहा है ये वाइट लेबल ही है। मतलब ये है कि मैं एक मोबाइल का कवर लेता हूँ, तो मोबाइल का कवर एक आईफोन के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो कवर जो है यार कोई बेच सकता है, तो ये एक वाइट लेबल प्रोडक्ट है। इसी तरह डिफरेंट जो है प्रोडक्ट आते हैं, जैसे वो ये बॉटल्स आती है, कूलिंग बॉटल्स, या ये जूसर्स आते हैं, ब्लेंडर आते हैं किचन एसेसरीज में। तो ये चीज़ें जो है ये वाइट लेबल है, मतलब मार्केट में पहले से अवेलेबल है और मैं होल सेलर से मैं लेता हूँ और उसमें अपने मार्जिन रखता हूँ और उसको ऑनलाइन सेल कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास वाइट लेबल। और प्राइवेट लेबल जो है ये ओन मैन्युफैक्चरिंग होती है, अपने ब्रांड के अपने ब्रांड के नाम से ये सेल करते हैं, जैसे गुल अहमद हो गया, कार्डी हो गया, ये बाटा हो गया, या स्किन केयर में डिफरेंट ब्रांड्स है, या ये जे डॉट हो गया। तो ये प्राइवेट लेबल है, ओन मैन्युफैक्चरिंग है। तो हमारा फोकस भी जो है वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल ही होगा। वाइट लेबल से हम स्टार्ट करेंगे और ई कामर्स और फिर इसको हम लेके जाएंगे प्राइवेट लेबल की साइड पे। अच्छा, लोकल ई कामर्स के एग्जांपल जो पाकिस्तान में है, ये दराज डॉट पी के हमारी मार्केट प्लेस है, जिससे पाकिस्तान में एस्टिमेटेड जो है इसके पास 9.4 मिलियन एक्टिव यूज़र्स है। और 60% ऑर्डर जो ई कामर्स में पाकिस्तान में जनरेट होते हैं वो ये दराज के थ्रू होते हैं। और अभी ये अलीबाबा ने ले लिया है, तो उसकी सर्विसेज जो है और भी वो बेहतर कर रहे हैं। इसी तरह ओलेक्स जो है ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर एक क्लासिफाइड साइट है। और अदर जो प्राइवेट लेबल ब्रांड्स है, पाक व्हील्स हो गया, ज़मीन डॉट कॉम हो गया, गुल अहमद हो गया, जे डॉट हो गया। तो ये लोकल हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ है या ब्रांड्स हैं जो हम जिनको हम जानते हैं। बिजनेस एडवांटेजेस क्या है, क्यों हमें ऑनलाइन काम करना चाहिए, ई कामर्स स्टार्ट करनी चाहिए, या जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं फिजिकली उनको ऑनलाइन होना चाहिए, ई कामर्स उनको भी स्टार्ट करनी चाहिए। तो उसकी मेन वजह ये है या मेन फ़ायदा इसका ये है कि ये बिज़नेस जो है, मिसाल के तौर पर अगर एक ब्रांड है और उसकी शॉप जो है वो लाहौर में या इस्लामाबाद में है, तो वो कितना रिसोर्स स्पेंड कर देगा उसको। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर वाला इस्लामाबाद नहीं जाएगा लेने चीज़ें और इस्लामाबाद वाले लाहौर नहीं जा सकता, तो वो उसके लिए फिर ये करेगा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और उसको जाके वहाँ पे ब्रांच या फ्रेंचाइज खोलेगा दूसरी सिटीज़ में। क्योंकि वो जितना भी उसको स्केल करेगा, मतलब उसकी 2 दुकानें थी, अगर वो 10 भी कर दे एक जगह पे, 10 दुकानें एक साथ उसको, मतलब बड़ी सी दुकान ले ले या बड़ा मॉल में बुकिंग कर ले, तो लोकल की जो ऑडियंस है वही उसके पास आएगी, बाहर से कोई नहीं आएगा। तो ई कामर्स में ये ऑनलाइन स्टोर में ये है कि ये पूरे पाकिस्तान को आप टारगेट कर सकते हैं और किसी भी सिटी से जो है आपके साथ आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो सकती है, वहाँ से ऑर्डर जनरेट हो सकता है। तो ये एक फ़ायदा है कि ये 24/7 जो है सेल्स आपको जनरेट करके देगा, लोकली भी और ग्लोबली भी। अच्छा, लोअर कास्ट है। लोअर कास्ट जो है इसमें हायर मार्जिन है, डी टू सी में, मतलब ब्रांड टू कंज्यूमर है, जो इसमें हाई मार्जिन है। क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगी। मतलब ये है कि आपको एक ही शॉपिफाई स्टोर बनाना है और उस पर अपनी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर देनी है, तो सारे पाकिस्तान से आपको ऑर्डर आ सकती है। अगर आप फिजिकली जाएंगे तो हर सिटीज़ में उसकी शॉप होगी, उसकी यूटिलिटीज़ बिल होंगे, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज होगी, तो वो कॉस्ट उसकी वजह से उसके मार्जिन जो है वो कम रह जाते हैं। और अगर आप इसको ई कामर्स पे भी लेके आएंगे तो ये जो है इसके मार्जिन जो है आपके बढ़ जाएंगे। तीसरा जो है आपको डेटा इंसाइट्स मिल जाती है। मतलब ये है कि किसी एरिया में एक चीज़ चलेगी, एक प्रोडक्ट चलेगी, दूसरे एरिया में दूसरी प्रोडक्ट, और कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगी, कौन सी कम चलेगी, तो ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। क्योंकि आपके पास डेटा आ रहा होगा कि कौन सी चीज़ जो है वो मेरी सेल हो रही है और कौन सी ज़्यादा हो रही है, कोई कम हो रही है और क्या वजह है, या मार्केट फिट नहीं है, या जो भी मसला होगा वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। लास्ट वन जो है वो पाकिस्तान बिजनेस जो है 73% मोबाइल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मोबाइल यूज़ जो है वो ज़्यादा है, तो ट्रांजेक्शन जो लोग करते हैं ज़्यादातर, मतलब वो मोबाइल ऐप्स या इजी पैसा, जेएस का जो है यूज़ करते हैं। और 73% मोबाइल ट्रांजेक्शन, अगर कोई शॉप पे जाए भी तो वो भी कार्ड से पेमेंट करता है या ऑनलाइन जो है वो पेमेंट प्रेफर करता है कि मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। तो इससे मैं ये फ़ायदा हो गया कि ऑलरेडी लोगों को अवेयरनेस आ गई है, तो ई कामर्स जो है उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि 6 to 7% अभी रेशो है, ये बढ़ेगा, तो जब बढ़ेगा तो इसमें ग्रोथ आएगी।
अच्छा, कंज्यूमर के लिए क्या फ़ायदा है? तो कंज्यूमर के लिए कम्पिटिटिव प्राइसिंग हो जाएगी। कम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब ये है कि मतलब एक ब्रांड जो है, फॉर एग्जांपल गुल अहमद एक सूट बेच रहा है, तो उसी से मिलता जुलता जो है वो जेडार भी बेच रहा है और कार्डी वाले बेच रहे हैं। तो उस हिसाब से वो लोग भी, हर कोई ब्रांड वाले ये कोशिश करेगा कि मेरी प्रोडक्ट बिके, तो प्राइस जो है वो उस रेंज में रखेगा। दो तीनों के अंदर दरमियान मुकाबला होगा, तीनों ब्रांड्स के दरमियान। तो उसका फ़ायदा जो है वो कंज्यूमर को चला जाएगा कि उस पर कम्पिटेटिव प्राइसिंग आ गई है। दूसरा ये कि पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन है आपके पास। मतलब ये है कि आप किसी शॉप पे जाते हैं ना फिज़िकली, तो वहाँ पे मतलब एक शूज़ ब्रांड पे आप जाते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट शूज़ लगे होंगे या डिफरेंट बैग्स लगे होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा मैं लूँ या कौन सा पसंद करूँ, क्योंकि आपको 4-5 पसंद आ रहे होंगे, या उसमें भी कंफ्यूज हो रहा होगे या हो रही होगी। और तो आप डिसीजन जो है वो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आज से जो AI एल्गोरिदम है फेसबुक का और ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स का, तो वो आपको वही चीज़ दिखाएंगे जो जिसमें आप इंटरेस्ट पहले शो कर चुके होंगे, या आपसे आपके जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड होगा, तो आपको उसमें चॉइस करना आसान हो जाएगा। तो इस वजह से भी एक फ़ायदा है कि पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन आपको मिल जाएंगी। तो 2 से 3 चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, तो उसमें आप इसलिए इसमें क्योंकि वो आपके पर्सनैलिटी या आपके बिहेवियर जो फेसबुक पे आपके एक्टिविटीज़ है उससे फेसबुक को या टिकटॉक या इंस्टाग्राम को पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ जो है पसंद आ सकती है, तो उस टाइप की चीज़ें आपको सजेस्ट की जाएगी। तो ये एक बेनिफिट है कंज्यूमर के लिए। दूसरा ये कन्वीनियंस है। मतलब ये है कि आपको शॉपिंग के लिए जाना है, क्लॉथ्स लेने या शूज़ लेने हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम उसके लिए निकालना होगा। मतलब मार्केट का विज़िट करना होगा, आपके 4-5 घंटे जो है वो ज़ाया होंगे। और इसमें ये होगा कि शॉप एनी टाइम आप शाम को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात को 12 बजे भी कर सकते हैं, और एनीवेयर आप कहीं पर भी कर सकते हैं। मतलब आप घर पे है या काम पे है, जहाँ पे भी है, आप आसानी से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल पे जो है वो ऑर्डर प्लेस हो रहा होगा। तो ये फ़ायदे हैं कंज्यूमर की बिहाफ में। तो इस वजह से ई कामर्स जो है वो इन एडवांटेजेस, कंज्यूमर के एडवांटेज की वजह से ई कामर्स ग्रोथ करेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे आसानी से मेरी पसंद की चीज़ जो है वो मिल जाए। नेक्स्ट जो है ये कॉमन चैलेंजेस है हमारे पास, और उसके सॉल्यूशंस भी मैंने लिखे हुए हैं, ई कामर्स इन पाकिस्तान। तो दूसरा फर्स्ट सबसे पहले जो चैलेंज है वो लैक ऑफ कस्टमर ट्रस्ट है। मतलब यहाँ पर लोग डरते हैं कि मुझे फेक चीज़ आ जाएगी या लो क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगी। दूसरा उनको ऑनलाइन पेमेंट में जो है वो भी इशू है, आप इससे ऑनलाइन पेमेंट करके, तो अभी ट्रस्ट लेवल इतना बिल्ट नहीं हुआ जिस तरह USA या UK में है। तो उस वजह से लोग जो है प्रेफर करते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी पार्सल हो, अलाउ टू ओपन हो, और ट्रस्ट जो है वो लेकिन कर रहा है कस्टमर का। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप करें। मतलब रियल इमेजेस लगाएं साइट पे, उसकी वीडियोस बना के दें, UGC कंटेंट बनाएं, और कस्टमर के जो रिव्यूज़ है वो आप उसको शो करें। और रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी आपकी क्लियर हो, ताकि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो। तो एक बार वो आपके साथ डीलिंग करेगा, दूसरी बार वो आप पे ट्रस्ट जो है उसका ऑलरेडी डेवलप हो चुका हो, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी उस टाइप की होगी कि वो आपको यहाँ पे आंखें बंद करके जो है वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। और दूसरा जो मसला है वो हाई रिटर्न या कैंसिलेशन रेट है। मतलब लोग जो है वो ऑर्डर करके फिर कस्टमर कहते हैं कि ये मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, या ये बच्चों ने ऑर्डर कर दिया था। तो फेक और ऑर्डर्स भी आपको रिसीव होंगे। तो आप पहले से, जब हम कैलकुलेशन पे जाएंगे ना नेक्स्ट मॉड्यूल में, तो इसमें आपको फिर बताएंगे कि आपने इसको किस तरह हैंडल करना है। और यहाँ पर तो मैं सिंपल लिखा हुआ है कि आप ऑर्डर वेरिफिकेशन को इम्प्रूव करें, आप व्हाट्सएप पे जो है ऑर्डर कंफर्म करें या उनको कॉल करें, और उनको अगर आपके साइज़ का कोई इशू है, मतलब शूज़ है, तो साइज़ का कंफर्म करें, साइज़ एक्यूरेट साइज़ आप गाइड उसमें दें अपनी साइट पे, ताकि कस्टमर जो है वो रिटर्न कम से कम करे। तो थर्ड जो है लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी इशूज़ है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में जो है ऐसा प्लेटफॉर्म अभी डेवलप सही तरीके से नहीं हुआ जो ई कामर्स को कैटर करे लॉजिस्टिक में। तो मोस्टली हम जो है लेपर्ड कोरियर या TCS MNP हो गया, तो ये कोरियर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये कोरियर जो है इसमें मसला ये है कि ये ज़्यादातर पार्सल को जो है वो डिलीवर करने से पहले ही फेक रिटर्न डाल लेते हैं कि कस्टमर से रब्ता नहीं हुआ या कस्टमर घर पर नहीं है, और
बस रिटर्न कर देते हैं। तो ये मसले जो है ये लॉजिस्टिक के है इसमें। और दूसरा मसला ये है कि लोगों के एड्रेस जो है वो भी क्लियर नहीं होते। तो आपको एड्रेस भी क्लियर करने हैं, और एक कोरियर के साथ काम नहीं करना, बल्कि 2 से 3 पार्टनर आपने ढूंढने हैं अच्छे से। और फिर जो है उसको अपने ब्रांडिंग और क्वालिटी पे भी आपने फोकस करना है, ताकि कस्टमर जो है वो पार्सल अगर आप उनसे रब्ता भी करें कि ये लेपर्ड या TCS का या पोस्टेक्स का कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इनसे रब्ता कर लिए, आपको पार्सल डिलीवर कर देंगे, या आप प्रेस डाल दें, तो ताकि आपका जो रिटर्न रेट है वो कम से कम हो। तो ये मसले हैं, कॉमन चैलेंजेस भी है हमारे पास ई कॉमर्स में। लेकिन जहाँ पर आपको पता है कि बिज़नेस में जहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, मतलब तो वहाँ पर फिर सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है। तो आपने इससे घबराना नहीं है, बल्कि इसको मद्देनज़र रखकर आपने प्राइसिंग और अपना जो बजट सेट करना है वो इस हिसाब ही से करना है। और आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि अभी दराज ने जो है अपना डेस्क लॉन्च किया है, लेकिन वो मेजर सिटीज़ में अभी अपने कोरियर जो है उन्होंने लॉन्च किया और वो कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट और भी लोग हैं जो लॉजिस्टिक में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो है कि अभी नए पूरे नेशनल लेवल पे नहीं है, मतलब पूरे पाकिस्तान में या सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वक्त के साथ ये भी मसला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन टिकेगा वही जो पहले जिसने ई कॉमर्स स्टार्ट कर दिया होगा। तो इन मसलों के सॉल्यूशन पे हम जाएंगे, और इससे डरेंगे नहीं, बल्कि इससे अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेंगे। अच्छा जी, ये अपॉर्चुनिटीज़ एंड ट्रेंड ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान है, और हमें क्यों पाकिस्तान में ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है रैपिड ग्रोथ है इंटरनेट का एंड स्मार्टफोन यूज़र्स का। मतलब ये है कि इंटरनेट का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, और स्मार्टफोन जो है उसके यूज़र भी बहुत ज़्यादा है। की स्टेटिस्टिक जो 2024 एंड 2025 का जो है 130+ मिलियन इंटरनेट यूज़र है, और 190 मिलियन जो है ये हमारे पास मोबाइल सब्सक्राइबर है। तो ये काफ़ी पॉपुलेशन जो है हमारी जो है वो मोबाइल यूज़ करे। जो मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो मतलब ये है कि वहाँ पर फिर ये ऑनलाइन या ई कॉमर्स भी हो सकता है। वहाँ पे उनकी पसंद की चीज़ें दिखा के उनसे ऑर्डर जनरेट किया जा सकता है। 75% ऑनलाइन शॉपर जो है वो स्मार्टफोन ही यूज़ करते हैं। इम्पेक्ट और बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस जो है वो आसानी से कस्टमर को रीच में जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, ऑनलाइन स्टोर के ज़रिए, मोबाइल शॉपिंग ऐप्स के ज़रिए जो है ये इनको टारगेट कर सकते हैं। तो एक ये हो गया कि रैपिड ग्रोथ है इसमें इंटरनेट पेनिट्रेशन में और स्मार्टफोन यूज़र्स में। दूसरा जो है सोशल कॉमर्स बूम है। मतलब ये है कि एक बंदा है और उसको एक चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो अभी नहीं ले रहा, मतलब तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम के ज़रिए वो उसको रील्स स्क्रॉल कर रहा है, उसको वो प्रोडक्ट नज़र आ गया जो उसको नीड है, तो वो वहीं से बाई कर लेगा आसानी से, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया जो है इसके ज़रिए जो ई कॉमर्स हो रही है, इसको असल में सोशल कॉमर्स बोलते हैं। तो ये अभी बढ़ रहा है। मतलब एक बंदे का अभी मूड नहीं है बाइंग का, लेकिन आप उसको उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ या प्रोडक्ट की जो आउटकम है, वो जो उसको इशू है या प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करना बता दे या दिखा दे उसको वीडियो में, क्रिएटिव्स में, वीडियोज़ में, पिक्चर्स में, जो भी है। तो हो सकता है वो उसी टाइम पे उसको बाय कर ले। तो ये सोशल कॉमर्स का बूम है, तो इस वजह से भी ई कॉमर्स जो है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है। थर्ड नंबर पे ग्रोथ ऑफ लोकल मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेसेस जो है वो भी ग्रोथ कर रही है। जब ई कॉमर्स एक इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ कर रही है, तो उसकी वजह से लोकल मार्केट प्लेस भी ग्रोथ ही करेगी। दराज जो है पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म है, लोकल मार्केट प्लेस है, जिसमें इसके सेल्स और नंबर ऑफ़ यूज़र्स और नंबर ऑफ़ कंज्यूमर जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 4 जो है ग्रोथ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर जो है, जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, शॉपिफाई या वर्डप्रेस जो है वो कॉमर्स, तो ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और अपने ब्रांड जो है वो अपने साइट्स पे या अपनी शॉपिफाई स्टोर बिल्ड कर रहे हैं। उसी वजह से उसको बेनिफिट क्या है, उसके बेनिफिट ये है कि आपका एक ब्रांड बन रहा है, पर्सनैलिटी बन रही है, एक बेटर कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें ज़्यादा है। तो आपका जो डेटा पे कंट्रोल है वो मुकम्मल आपके इख्तियार में होगा, क्योंकि शॉपिफाई और वो कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है, जो डेटा आएगा वो आपके पास ही आएगा, वो आपके इख्तियार में होगा। फिफ्थ नंबर जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ग्रोथ बढ़ रहा है। मतलब पहले हम ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है आप देख अपने कमर्शियल एड्स देखे होंगे,
जो कमर्शियल एड्स है उसमें वो मतलब एक एक्टर जो है हम हायर करते हैं और वो एक्टर हमारे लिए एक वीडियो कंटेंट बनाती है या बनाता है और उसको हम फिर मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इन्फ्लुएंसर भी इसी टाइप की है और इसमें अंदर जो है फिर डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर जिसे हम कहते हैं, जो जिनके फॉलोअर्स हैं वो कम होते हैं, 5,000 हो सकते हैं, 10,000, 15,000 इतने फॉलोअर होते हैं और वो एक नीच में काम कर रही होती है या कर रहा होता है और उससे हम कोलेब्रेशन करते हैं, उनसे एक अपने प्रोडक्ट की जो है वो वीडियो बनवाते हैं। तो उससे ये होता है कि कस्टमर जो है वो उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है और लार्ज ऑडियंस तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं और प्रोडक्ट विजिबिलिटी जो है वो हमारी ज़्यादा हो सकती है। तो लोग अब जो है एक्ट्रेस पर उस पर इतना यकीन नहीं करते जितना माइक्रो इन्फ्लुएंसर पर, क्योंकि उसमें चेहरे चेंज हो रहे होते हैं। तो उनको ऐसा नहीं लग रहा होता कि ये आप जो है एक ही बंदे को पैसे दे के तो वीडियो बनवा रहे हैं, तो उससे ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो रहा होता है। इसी तरह अभी सेल्फ ब्रांडिंग की तरफ लोग आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट जो ऑनर होता है या स्टोर का या प्रोडक्ट का, वो खुद आके जो है अपने चीज़ को प्रेजेंट करता है और उससे ज़्यादा अब सेल्स भी जनरेट हो रही है और लोगों का ट्रस्ट जो है वो भी डेवलप हो रहा है कि एक बंदा है ये चीज़ खुद बनाता है और खुद ही उसका मैन्युफैक्चरर भी है, पैकिंग भी सब कुछ है उसके अंडर है और वो खुद आ गया उसको प्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब ये चीज़ जेन्युइन होगी। 6 नंबर जो है AI है, ऑटोमेशन इन ई कामर्स जो है। तो जैसे मिसाल के तौर पर हम मुख्तलिफ चैटबॉट्स जो है वो यूज़ करते हैं। चैटबॉट्स जो है आप जानते होंगे चैटबॉट्स किसे कहते हैं। तो ये AI का मुख्तलिफ टूल्स हम यूज़ करते हैं और मैसेजिंग चैटबॉट बनाते हैं जो कि हमारे बिहाफ पर हमारे जो क्यूरीज होती है ये ई कामर्स या हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो ऑटोमेटिक रिप्लाईज जा रहे होते हैं कस्टमर को। तो कस्टमर को ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई बंदा आगे से मैं सवाल कर रहा हूँ तो वो मुझे जवाब दे रहा है। उसके कस्टमर के मेनली जो क्वेश्चन होते हैं कि इसकी प्राइस क्या है और इसका साइज़ क्या है और इसकी गारंटी है कि नहीं है, और ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसके आप पहले से फीड कर देते हैं चैटबॉट को और वो डायरेक्ट रिप्लाईज दे रहा होता है, तो उससे कस्टमर का जो कन्वर्जन है वो रेट बढ़ जाता है। तो AI और ऑटोमेशन को भी हमने ई कॉमर्स में यूज़ करना है। अच्छा जी, अब टॉप ट्रेंडिंग नीच और माइक्रो नीच पाकिस्तान में ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट्स से या कौन सी कैटेगरीज जो है वो ज़्यादा सेल्स हो रही है। तो टॉप ई कॉमर्स नीच जो है उसमें फैशन एंड अपैरल्स है, ब्यूटी एंड स्किन केयर है, फिटनेस एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स है और होम एंड किचन प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स हो गई। ये मेन कैटेगरीज है। इसके अंदर फिर सब कैटेगरीज में आपने उसको फाइंड आउट करना होगा, उसमें जाना होगा, मतलब उसमें ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करनी होगी। माइक्रो नीड्स में जो है ये मॉडर्स्ट या इस्लामिक फैशन जो हमारे पास आ गया, ये अबाया वगैरह हो गए जो इस्लामिक फैशन में आता है। आप सर्च करेंगे इस्लामिक फैशन तो आपको सब आ जाएगा, जो इसमें कौन कौन सी सब कैटेगरीज फिर इसके अंदर है। इसी तरह ऑर्गेनिक स्किन केयर या हेयर केयर या प्रोडक्ट्स हो गई और फिटनेस एसेसरीज जो है इसकी भी डिमांड है। स्मार्ट होम गैजेट्स हो गए, बेबी केयर प्रोडक्ट्स हो गए, कार एसेसरीज हो गई और कस्टमाइज गिफ्ट एंड पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स जो है ये भी मोस्ट डिमांडेड नीच से करंटली ये 2026 में। तो ये ऐसे नीच मैंने आपको बताए हैं जो कि एवरग्रीन है, मतलब ये कि सीजनल नहीं है, ये एवरग्रीन प्रोडक्ट्स होती है जो कि साला साल जो है चलती रहती है। तो आपको भी ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी नीच सेलेक्ट करनी है जिसका रेगुलर यूज़ हो। तो ये हो गया हमारा जो मॉड्यूल 1 है। तो इसका प्रैक्टिकल वर्क जो है या प्रैक्टिकल टास्क जो है आपने अमेज़ॉन और दराज को वैसे एक्सप्लोर करना है, चेक करना है कि अमेज़ॉन की कैटेगरीज कौन सी है, उसमें सब कैटेगरीज कौन सी है। इसी दराज को भी आपने करना है, वन कैटेगरी को आपने उसके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना है। और अगर आखिर में आपका, तो ये आपने प्रैक्टिकल टास्क करना है और फिर मुझे सबमिट करना है। ये प्रैक्टिकल टास्क ये ईमेल पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप ये इस पर सबमिट भी कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 जो है अपनी टीम से इसको चेक करा दूंगा और जो भी जहाँ पे भी करेक्शन करनी हुई या जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुई मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है जो इस मॉड्यूल के मुताबिक, तो आप मुतालिक, अच्छा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और ईमेल भी हमें कर सकते हैं। तो जो भी क्यूरी होगी वो आपको उसका जो आंसर जो है वो मिल जाएगा।